हेलो, मेरा नाम युषित पांडे है और आज मैं बताने वाला हूँ AK-47 के का एक मैकेनिज़्म। आप AK-47 तो जानते हो कि मतलब कि काफ़ी पॉपुलर राइफ़ल है। आज मैं बताने वाला हूँ ये काम कैसे करता है। तो देखिए, तो AK-47 में 3 लीवर्स होते हैं, मतलब कि 3 मोड्स होते हैं, सेफ मोड, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में। अगर आप इसे सेफ मोड में रखोगे जो चार्जिंग हैंडल होगा, मतलब यानी कि अगर शूट करने से पहले आप चार्जिंग हैंडल को पीछे करके छोड़ दो, ताकि ताकि क्या वो ऑटोमेटिकली एक एक कारतूस यानी कि कार्ट्रिज लोड करता रहे, यानी कि बैग के अंदर डालते रहे और होता रहे प्रोसेस फायरिंग का। अगर आप इसे सेफ मोड में रखोगे तो क्या होगा, चार्जिंग हैंडल क्या होगा, वो पीछे जा ही नहीं पाएगा और फायरिंग हो नहीं पाएगी। अगर आप इसे सेमी ऑटोमेटिक मोड में रखोगे तो मतलब यानी कि वो एक बार में एक फायर करेगा, यानी कि एक गोली चलेगी। अगर आप जैसे ही चलाओगे, अगर ट्रिगर दबाओगे तो जो हैमर होगा वो फायरिंग पे से जा टकराएगा। अब अगर अगर फायरिंग को धक्का लगाए तो फायरिंग पेन प्राइमरी कंपाउंड को इंडेंट कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर के कारण इस प्रोपेलर में आग लग जाएगी। फिर होगा 1,500 यानी कि 150 पर सेकेंड की स्पीड से आगे ढकेलेगी, लेकिन जो उसका गैस पिस्टन है वो पीछे होता रहेगा। अगर जितनी बार अगर आप गोली चलाओगे तो उसको जो बैरल होगा गैस की निकलती जाएगी बाहर में। अगर आप जानते हैं तो क्या होगा, उससे उसका जो है ना, उसका रिकॉल स्प्रिंग यानी कि टेंशन की वजह से क्या होगा कि बार वो पीछे आगे पीछे होता रहेगा। अगर आप ट्रिगर को दबाए रखोगे तो उसके बाद फिर ये होगा कि अगर जैसे ही अगर आप ट्रिगर को फिर दबाओगे फिर से गोली चलेगी। और अगर आप जानना चाहते हो उसके ऑटोमेटिक मोड में क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऑटोमेटिक मोड को अगर आपने उसको एक बार अपने फिक्स कर देंगे सेंटर में, सेमी ऑटोमेटिक मोड नीचे में आता है। अगर आप उसे सेंटर में करोगे तो होगा ये कि जो होगा ना उसका ऑटो सीयर। अगर आप ऑटो सीयर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ऑटो सीयर एक ऐसा सीयर होता है, यानी कि डिस्कनेक्टर तो ब्लॉक कर दिया जाता है ना, यानी कि डिस्कनेक्टर तो ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन क्या होता है ऑटो सीयर क्या करता है कि हैमर को पकड़ लेता है पीछे से। और इससे यही होता है कि इसी वजह से क्या होता है कि जब ऑटोमेटिक में जब फायरिंग होती है तो सारी गोली एक ही बार में चल जाती हैं। इस बात में इस बात में कोई डाउट नहीं है कि AK-47 को इन्वेंट करने वाले और रशियन जनरल मिखाइल क्लाशनिकोव की रचना थी। और मैं बताता हूँ कि साइलेंसर किसने बनाया था। साइलेंसर बनाया था हायरम पैक्सी स्टीवन के बेटे हायरम पैक्सी मैक्सिम ने बनाया था साल 1902 में। दोनों बाप बेटों के खून में बंदूक की बहुत टेक्नोलॉजी दौड़ती है। और खुद जानते हैं कि मतलब मैं बंदूक को बहुत पसंद करता हूँ। आई लव गन्स। आप सब जानते हो कि मतलब मैं बचपन से गन्स को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे गन्स बहुत पसंद है चलाने से, और मुझे एक प्लेजर मिलता है। उसके बेटे ने 1902 में साइलेंसर को बनाया था। साइलेंसर अगर आप नहीं जानते, एक टाइप का एक सप्रेसर होता है। इससे क्या होता है कि अगर आप बंदूक चलाओगे तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। इससे ये होता है कि USA में ये अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये। अगर इंडिया में अवेलेबल होता तो खुद जानते हैं, अगर एक बार गन चलाओगे भी आवाज़ नहीं आएगी उसकी। तो अगर साइलेंसर अगर इंडिया में अगर अवेलेबल होते तो कितने सारे एसोसिएशंस होते। कभी 1.5 लाख, 50 लाख, 1 मिलियन से 1 बिलियन एसोसिएशंस होते साइलेंसर से। तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में मैंने ये एक वीडियो बनाया है, AK-47 इन्फॉर्मेशन प्लस साइलेंसर इन्फॉर्मेशन। तो मैं बताता हूँ, उनका जो इन्वेंटर है हायरम पैक्सी मैक्सिम, उसे साल 1902 में बनाया था, जब वो बड़ा हुआ था। तो उसके बाद जाके आज की तारीख में ये साइलेंसर अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ USA में है, क्योंकि USA के पास बहुत कंट्रोल है, डोमिनेंट कंट्रोल है साइलेंसर के ऊपर। और मैं आपको बता देता हूँ कि साइलेंसर को कभी आप यूज़ भी करिएगा, मतलब अगर यूज़ करोगे बिना तो एक तरह के एक वो लगेगा कि भाई ये तो चला लेकिन आवाज़ ही नहीं आई। तो यही मतलब आज की तारीख में कोई साइलेंसर यूज़ नहीं करता है, सिर्फ अमेरिकन ही, मतलब अमेरिका की मिलिट्री यूज़ करती है इससे। तो
आज की वीडियो पे इतना काफ़ी है। अगर आपको AK-47 के बारे में अगर और जानना है तो मैं अपने यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि USA कैसे एक 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 गरीब देश है जो सुपर पावर बन गया, इसके बारे में मैं अपने अगली वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसका लाइकिंग टारगेट है 30,000। So subscribe, like and share my channel. Thank you.